नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हैप्पी टीचर्स डे। मेरे तमाम व्यूअर्स को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि आज शिक्षक दिवस है और ये चैनल पे आपको लॉ की जानकारी मिलती है, तो आज हम बात करेंगे जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं उनके पास क्या टीचिंग का राइट है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो उन तमाम युवा लॉ स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है कि लॉ करने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम एडवोकेसी की बात करते हैं तो हमारे ऊपर एक एक्ट लागू होता है जो कि माननीय पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। 1961 में द एडवोकेट्स एक्ट लाया गया था और उसके बाद उसमें पावर्स दिए गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि समय समय पे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। जब ये एक्ट आया तो माननीय बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कई सारे रूल्स बनाए और उन्हीं में से एक रूल है रूल नंबर 49। जब आप ये रूल को देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि यदि आप एडवोकेट हैं तो आप फुल टाइम के लिए एडवोकेट हैं। ये पार्ट टाइम वाली चीज़ नहीं चलेगी कि भैया आधा दिन एडवोकेसी कर दिया, आधा दिन जाकर के कुछ और कर लिया, ऐसे नहीं चलने वाला। एडवोकेसी एक फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम प्रोफेशन है। इसमें साइड से कुछ नहीं होता है। जैसे कई बार कहते हैं ना स्टूडेंट लोग, साइड से यूपीएससी कर रहे हैं, फिर लॉ भी कर रहे हैं, तो ये एडवोकेसी में साइड से कुछ नहीं होता। मैं रूल नंबर 49 आपके सामने पढ़ने का प्रयास करता हूं और इसमें कहा गया है कि एन एडवोकेट शैल नॉट बी अ फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ एनी पर्सन, गवर्नमेंट, फर्म, कॉर्पोरेशन और कंसर्न, so long as he continues to practice, and shall, on taking up any employment, intimate the fact to the bar council on whose roll his name appears, and shall thereupon cease to practice as an advocate so long as he continues in such employment। मतलब साफ हो गया कि यदि आप वकील हैं, आप वकालत कर रहे हैं, तो भैया सिर्फ वकालत ही करना है, दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं। ये फुल टाइम जॉब है। ये बात तो क्लियर हो गया। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा महसूस किया गया लोगों के द्वारा कि एडवोकेट्स के पास तो बहुत सारे प्रैक्टिकल स्किल हैं और यदि आप प्रैक्टिकल स्किल को बच्चों को नहीं बताएंगे तो वो सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे। प्रैक्टिकल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 1979 में एक अलग से रूल बनाया गया और इस रूल का नाम दिया गया द एडवोकेट्स राइट टू टेक अप लॉ टीचिंग रूल्स 1979 अमेंड किया गया इस रूल में। और ऐसा कहा गया कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट यदि पढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें किसी पीएचडी की डिग्री की ज़रूरत नहीं, कोई एलएलएम की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप यदि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो सिर्फ एलएलबी की डिग्री इनफ है आपको किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर किया गया। अब इस रूल के पैराग्राफ 3 में देखेंगे तो हेडिंग दिया है राइट ऑफ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स टू टेक अप लॉ टीचिंग। लॉ टीचिंग कर सकते हैं आप, ये आपको फ्रीडम दिया गया है। और कहा गया कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कंट्री कंटेन्ड इन एनी रूल मेड अंडर द एक्ट एन एडवोकेट में वाइल प्रैक्टिसिंग। पहले रूल नंबर 49 था, वो कह रहा था कि भैया कुछ नहीं कर सकते। अब अमेंड किया गया और कहा गया कि वाइल प्रैक्टिसिंग एन एडवोकेट में वाइल प्रैक्टिसिंग टेक अप टीचिंग ऑफ लॉ इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच इज एफिलिएटेड टू अ यूनिवर्सिटी within the meaning of the University Grant Commission 1956, so long as the hours during which he is so engaged in the teaching of law do not exceed 3 hours a day। इसमें कहा गया कि भाई यदि आप एडवोकेट हैं तो भैया आपके पास तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल है और यदि ये प्रैक्टिकल स्किल बच्चों को चला जाए तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि कॉलेजेस में, लॉ कॉलेजेस में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को पढ़ाने का मौका दिया जाए। लेकिन एक राइटर उसमें फिक्स कर दिया कि भैया फुल टाइम तो आप पढ़ा नहीं सकते, अदरवाइज टीचर बन जाएंगे। तो क्या करेंगे, एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा आप नहीं पढ़ा सकते हैं, ये इसमें क्लियर किया गया। यदि 3 घंटे तक यदि एक दिन में आप पढ़ाते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं, आपको फ्रीडम दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसके लिए कोई पीएचडी, कोई एलएलएम की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए, दैट इज इनफ। तो भाई एक चीज़ तो क्लियर हो गया, यदि आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आपको पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप पढ़ा सकते हैं किसी भी कॉलेज में जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीखा है कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट कहीं भी पढ़ा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि फुल टाइम जॉब है तो कोई और काम नहीं कर सकते। ये बात सही है, कोई और काम नहीं कर सकते हैं, बट टीचिंग कर सकते हैं।
एक वकील अपने आप में टीचर भी होता है, डॉक्टर भी होता है, इंजीनियर भी होता है। आप कल्पना कीजिए कि एडवोकेट के पास कितने तरीके के केसेस आते हैं। चाहे वो मेडिकल नेग्लिजेंस का हो, उसको भी सॉल्व करता है। चाहे वो कोई इकोनॉमिक ऑफेंसेस का हो, उसको भी सॉल्व करता है। चाहे वो टैक्स का मैटर हो, उसको भी सॉल्व करता है। चाहे कोई और पेचीदा सवाल हो, उसको भी सॉल्व करता है। एक एडवोकेट के अंदर हर चीज़ छिपा होता है, बस उसे तराशने की ज़रूरत होती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप तमाम लॉ स्टूडेंट को ज़रूर कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला होगा और ज़रूर कुछ नया सीखे होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि इस चैनल पे मैं लगातार ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं पहुंचाता हूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।